यही प्रोपेगेंडा सेट करके चलते हैं, अभी से नहीं है। ये जब से 2014 से बने हैं, इनकी मानसिकता यही बनी हुई है कि हम संविधान को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मैं ओबीसी का हूँ, एक तरफ कहते हैं कि मैं दलित हूँ। अरे आप हैं कौन? आप एक झूठ हैं, आप मक्कारी हैं, आप देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री। जनता लुटेरा कह रही है उनको, उन्होंने जो है जनता को एकदम जो है त्रस्त कर दिया है। इतनी तानाशाही, इतना जो है वो कहते हैं हम तानाशाही कहाँ है, लोकतंत्र है भारत के अंदर। ये बताइए आप पत्रकार महोदय, आप तो गली गली जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बताइए किस जो है युवा को रोजगार मिल गया, किस जो है महिला को न्याय मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से घबराहट में है तो माननीय अखिलेश यादव की विचारधारा लड़ रही है। अखिलेश यादव की विचारधारा कबीर की विचारधारा से मिलती है। अखिलेश यादव की विचारधारा रविदास के विचारधारा से मिलती है। अखिलेश यादव की विचारधारा भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की विचारधारा है। अखिलेश यादव कहते मेरा पीडीए भगवान है। नौजवान इनके खिलाफ, किसान इनके खिलाफ, महिला इनके खिलाफ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे अन्य संगठनों का हो, सब जगह महंगाई, कोरोना महामारी में यह सरकार फेल, हर जगह ये सरकार फेल। ये मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। छात्र हो चाहे देश की जनता हो, पूरी तरीके से इससे त्रस्त आ गई है। अगर 2024 का चुनाव होगा तो शिक्षा पे होगा, महिला उत्पीड़न पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, और जो भी सवाल रहेंगे वो जनता के निष्पक्ष रूप में रहेंगे। पहली बात, आपकी 400 सीटें की बात करें तो मोदी जी को जो 400 पार का जो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उनमें वो कोई भी पार्टी उनको हरा नहीं सकती। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे वो नंबर 1 है। जितना अगर एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किए, शायद विकास में खर्च किए होते, तो हमारा देश आज अमेरिका से भी ऊपर होता। चुनाव आयोग ने 7 चरणों के अंदर भारत के अंदर चुनाव कराने का शेड्यूल जारी कर दिया है और 4 जून को भारत के अंदर चुनावों के नतीजे आएंगे और 4 जून को पता चलेगा कि भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है या एनडीए के गठबंधन की सरकार बनती है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा दिए हैं और इंडिया गठबंधन ने भी एक संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार हटाकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। स्वामी जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? चुनाव आयोग ने आज शेड्यूल जारी कर दिया है, 7 चरणों के अंदर चुनाव होंगे, 4 जून को अंदर रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, 24 को यही लग रहा है, जिस तरह से चुनावी बांड आया है सुप्रीम कोर्ट के दबाव से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का, पाखंड का, राम का, कृष्ण का, मानवता का, किसानों का, नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को केवल धोखा देने का, जुमला और पाखंड करने का काम किया है। और उसी के साथ साथ जैसे उनके सांसद ने कहा कि 400 पार होगा, संविधान बदल देंगे, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी गई थी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जो रणनीति है, पीडीए, ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो भी गरीब मजदूर किसान है, उत्तर प्रदेश का नौजवान संविधान बदलने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, क्योंकि ये कुठाराघात हुआ है, तानाशाह चरम सीमा पे है। इसलिए अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकदम दिन रात नौजवान लग करके अपने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए, हिंदुत्व बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सीमा से अग्निवीर जैसी योजना लाए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला हो, चाहे राष्ट्रीय पहलवानों का मामला हो, चाहे मणिपुर जल गया इस तरह का मामला हो, चाहे पुलवामा का मामला हो, यही भारतीय जनता पार्टी ये पुलवामा का हमला होता है और पाकिस्तान से जो है वो बांड लेती है, चंदा लेती है, और 130 करोड़ जिसकी मालियत है उससे जो है ये 410 करोड़ का वो चंदा लेने का काम करती है। तो ये पूरा का पूरा ये तय हो गया। वहीं 15 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं, फिर उनको जो है लोन देने का काम करते हैं। तो किसानों को खाली, जब किसान मांगता है तो उनको गोली मारते हैं और उनको खालिस्तानी कहने का काम करते हैं। जो सत्य बोल दे रहा है, जो विपक्ष अगर मांग करता है, उसके घर ईडी और बुलडोजर चल जा रहा। तो ये पूरे कहने का अर्थ है कि ये संविधान बदलने चाहते हैं, चाहे वो चमार का लड़का हो, कोयरी लोहार गढ़िया भरदरकार, पटेल, बिंद, निषाद, यादव, मौर्य, जितनी जातियां हैं, यही जातियां जो पीडीए हैं। चाहे वो जो पीडीए का अर्थ है जो किसी चीज़ में पिछड़ा हो, चाहे वो हक जिसका मारा गया, जिसको सम्मान ना मिला हो, उसके साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और पूरा पीडीए अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। हर चरण में और रणनीति के तहत
समाजवाद विचारधारा के नायक, इंडिया गठबंधन को जो बनाने वाले महानायक अखिलेश यादव बड़े मैं साधुवाद इंडिया देता हूं। गठबंधन को तो नीतीश कुमार ने बनाया था, वो छोड़कर चले गए इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन के वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जासूस थे, वो चले गए। जब देखिए उसके बाद अगर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए होते इंडिया गठबंधन तो पूरे देश में नहीं बनता। आज अखिलेश यादव की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से घबराहट में है तो माननीय अखिलेश यादव की विचारधारा लड़ रही है। अखिलेश यादव की विचारधारा कबीर की विचारधारा से मिलती है। अखिलेश यादव की विचारधारा रविदास के विचारधारा से मिलती है। अखिलेश यादव की विचारधारा भीमराव अंबेडकर के संविधान बचाने की विचारधारा है। अखिलेश यादव कहते मेरा पीडीए भगवान है, यही तो धर्म है, यही मानवता है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का अपने यहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट पर काम ये काम हम नहीं कर रही है, केवल चुनावी बांड को रोकने का काम कर रही है, सत्य को रोकने का काम कर रही है। नोटबंदी में जो काला धन था उसे सफेद किस तरह से बनाए और कलई खुल गई है। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवान आवेदन किए थे, उनके माता पिता नौजवान इनके खिलाफ, किसान इनके खिलाफ, महिला इनके खिलाफ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे अन्य संगठनों का हो, सब जगह महंगाई, कोरोना महामारी में यह सरकार फेल, हर जगह यह सरकार फेल। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उस पर लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया है सोशल मीडिया पर। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और मेरठ के अंदर अतुल प्रधान और योगेश वर्मा जैसे बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी ने एक पैराशूट प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह जो ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे उनको प्रत्याशी बना दिया है। जो 2017 के विधानसभा चुनाव के अंदर कुल 1200 वोट पाए थे उनको समाजवादी पार्टी एक लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बना देती है। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को वो कवर दे दिया है। ऐसा है, लोग नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते होंगे जो जिनकी मानसिकता, उन्हें समझना चाहिए। सवाल यहाँ प्रत्याशी का नहीं है, सवाल संविधान का है, सवाल महंगाई का है, सवाल बेरोजगारी का है, सवाल उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं लीक हुआ, सवाल अग्निवीर का है, सवाल ये पाकिस्तान से चंदा आया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ, सवाल देश से विश्व में देश 12वें नंबर पे दुखी देश है, सवाल जो है हिंदू मुसलमान का जो नफरत करने वाले हैं। तो सवाल यहाँ महंगाई है, सवाल बेरोजगारी है, सबसे बड़ा सवाल संविधान लोकतंत्र बचाना है। इसमें प्रत्याशी नहीं देखना है, इसमें प्रत्याशी की मात्र हैं अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के अंदर कहाँ है? उन्होंने तो 42 के 42 प्रत्याशी बंगाल में उतार दिए। आप उत्तर प्रदेश में हैं, तृणमूल भदोही सीट से तृणमूल कांग्रेस को आदरणीय ने अखिलेश यादव जी की सूची में नहीं दिया। विचारधारा है, उत्तर प्रदेश में ये लड़ रहे हैं, वहां लड़ रहे हैं। आप ये समझिए इंडिया गठबंधन सवाल प्रत्याशी नहीं है। अगर हम प्रत्याशी में उलझेंगे संविधान बचा लेंगे, यहाँ संविधान बचाना लोग 4 जून को भारत के रिजल्ट आने वाले हैं। भारत देश की जनता किसको चुनती है? तो क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी कितनी सीट आएंगी? ये ऐसा है, चुनाव आयोग से मेरा निवेदन है, आप निष्पक्ष चुनाव कर दें। जो धार्मिक या इस तरह की बात बोल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें, निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी 40 सीट नहीं पाएगी, पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव जी 70 सीट से ज़्यादा आज के डेट में वो जीत रहे हैं। जिस दिन रथ लेके निकलेंगे रिजल्ट कोई दूसरा होगा। ठीक सर, स्वामी जी धन्यवाद। 2024 के चुनाव की तारीख आ चुकी है, चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, क्या उम्मीदें हैं? आप युवा हैं, युवाओं के मुद्दे क्या होंगे? और 4 जून जो उत्तर प्रदेश के अंदर वोटिंग होने वाली है, किस पार्टी को वोट करेंगे? देखिए, पूरे देश भर में युवाओं की तो एक ही गूंज इस समय गूंज रही है, बेरोजगारी। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर बेरोजगारी। अभी मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और उसी विश्वविद्यालय में 2 दिन पहले राजनाथ सिंह आते हैं, संबोधित करते हैं पूरे छात्रों को। वो कहते हैं कि हमारे तो रोजगार मेला भी लगाया ना, और वो रोजगार मेला नहीं था, वो एक प्रोपेगेंडा था। ऐसा प्रोपेगेंडा था जिसमें छात्र 50,000 1 लाख रुपए की वहाँ अपना वो
फीस जमा करके और वहीं पे 8,000 10,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। और वहीं वो सामने स्टेज के सामने वो बोलते हैं कि 3% बेरोजगारी, 3% सिर्फ बेरोजगारी हमारे देश में बची हुई है। लेकिन वही उनको दृश्य देखने को मिलता है कि प्रयागराज में वही यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, ROR का पेपर लीक हुआ, लाठीचार्ज हुआ। वहीं लखनऊ की धरती पे देख लीजिए कि इको गार्डन के सामने छात्र धरना कर रहे थे, वहीं पे पेपर लीक हुआ, वहीं लाठीचार्ज हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये मौजूदा सरकार है, ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। छात्र हो चाहे देश की जनता हो, पूरी तरीके से इससे त्रस्त आ गई है। अगर 2024 का चुनाव होगा तो शिक्षा पे होगा, महिला उत्पीड़न पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, और जो भी सवाल रहेंगे वो जनता के निष्पक्ष रूप में रहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है और एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार 400 सीटें मिल पाएंगी? पहली बात, आपकी 400 सीटें की बात करें तो मोदी जी को जो 400 पार का जो वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, उनमें वो कोई भी पार्टी उनको हरा नहीं सकती। एडवर्टाइजमेंट के नाम पे वो नंबर 1 है। जितना अगर एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किए, शायद विकास में खर्च किए होते, तो हमारा देश आज अमेरिका से भी ऊपर होता। और पैसा प्रचार में पूरा प्रचार में उतना जितना अपना अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने हैं उतना खर्च नहीं किए होंगे अपने सूट पे जितना मोदी जी 9 साल में खर्च कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और दूसरा आप कहें संविधान की, यही प्रोपेगेंडा सेट करके चलते हैं, अभी से नहीं है। ये जब से 2014 से बने हैं, इनकी मानसिकता यही बनी हुई है कि हम संविधान को पूरी तरीके से बदल देंगे। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मैं OBC का हूँ, एक तरफ कहते हैं कि मैं दलित हूँ। अरे आप हैं कौन? आप एक झूठ हैं, आप मक्कारी हैं, आप देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री जी के लिए मक्कार, झूठे शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना, कम से कम। हम नहीं कर रहे, पूरी जनता कर रही है, पूरे देश की जनता कर रही है, पूरे देश की जनता कह रही है। भी कह रहे हैं, जनता लुटेरा कह रही है उनको। उन्होंने जो है जनता को एकदम जो है त्रस्त कर दिया है। इतनी तानाशाही, इतना जो है, अब वो कहते हैं हम तानाशाही कहाँ है? लोकतंत्र है भारत के अंदर। ये बताइए आप पत्रकार महोदय, आप तो गली गली जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बताइए किस जो है युवा को रोजगार मिल गया, किस जो है महिला को न्याय मिल गया है? आप देख रहे हैं जो है अभी बनारस यूनिवर्सिटी में एक भाजपा मीडिया सेल के नेता ने जो है महिला के साथ बदसलूकी की और उसको जो है मोदी जी जो है चुनाव के लिए मध्य प्रदेश भेज देते हैं, और जो है उसका तो वीडियो वायरल हो गया था, नहीं तो ऐसे ही गायब हो जाता। तो ये सब चीज़ें आपको लगता है तानाशाही चल रही है? सब तो तानाशाही है ही। आप बताइए कहाँ 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। तो क्या लग रहा है किस गठबंधन की इस बार सरकार बनेगी? एनडीए ने तो 400 पार का नारा दे दिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और हम लोग 400 सीटें हम लोग खुद ला रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले। और जो ये मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये 400 हार का नारा दे रहे हैं। ये कहीं 400 सीटें नहीं जीत रहे हैं। ये बताइए, आज युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, दलित परेशान, पिछड़ा परेशान, कौन परेशान नहीं है? आज के समय में तो मीडिया भी परेशान है। आपने देखा नहीं, मीडिया वालों को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, ये सरकार जो है किसी का भला नहीं चाहती, ये सच को दबाने का काम करती है। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड देखा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खुला तो उसमें जो है उन्होंने जो है चंदा, बताइए, पाकिस्तान से चंदा लिया। पाकिस्तान की एक कंपनी ने चंदा दिया 2019 में। तो चंदा लेने में क्या परेशानी? अच्छा, ये बताइए, चंदा, अब वहाँ पे जब हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे तो मोदी जी कह रहे थे कि जो है हमारे जवान शहीद हो गए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करें। कहाँ आज तक जो है उसकी जांच नहीं कराए हैं कि जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। आपको लगता है मोदी जी करनी में और कथनी में अंतर है? बहुत अंतर है। मोदी जी की करनी में यही अंतर है कि पिछड़ों का आरक्षण वो खत्म करना चाहते हैं, दलितों को जो है वो अधिकार नहीं देना चाहते हैं। वो कहते हैं हम पिछड़ी जाति से आते हैं, वो पिछड़ी जाति से नहीं आते हैं। वो जो है केवल दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी और अडानी के लिए, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, और आप ये बताइए, किसान शंभू बॉर्डर पर बैठा है, उसको जो है कीले लगाई जा रही हैं, लाठियाँ चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, उसको रबड़ की गोलियों से मारा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार के जी, उनको हम पहले ही कैबिनेट के अंदर भरने की घोषणा करेंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है युवाओं को इस चीज़ पर भरोसा होगा? हाँ, भरोसा है युवाओं को, जो है इंडिया गठबंधन पे भरोसा है और जो है पीडीए पे भरोसा है। वो जो है यूपी से जो है भाजपा को निकाल के बाहर फेंकने का काम करेगी। ये पीडीए जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अधिवक्ता, ठीक है, और पीढ़ी तगड़ा, और यही जो है आज जो है निकाल के जो है भाजपा को यूपी से बाहर फेंकेगा। आप देखिए, किसान पे गोली चलाएंगे, एक किसान के आँख पे गोली लगी, एक किसान को जो है इतना गोली मार दी है रबड़ का कि जो है वो मर गया है। तो ऐसे थोड़ी ना सरकारें चलती हैं। आप कहते हैं कि दलित पिछड़ों का कोई जो है योगदान नहीं है देश की आज़ादी में। देश की आज़ादी में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान है वो दलित पिछड़ों का है। हम तो यही कहेंगे, कातिल कहे कि दुनिया हमें, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएँ खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। क्या लग रहा है भाई साहब, 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है,
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे, 30 लाख पद खाली हैं उनको भरा जाएगा और किसानों को MSP गारंटी मिलेगी। इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपना एक विज़न दे दिया है कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए 400 पार के नारे पे हम कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दे दिया 400 हार। किसकी 400 हार? इंडिया गठबंधन की, मोदी जी की? इंडिया गठबंधन 400 पार होगा। इंडिया गठबंधन 400 पार होगा निश्चित रूप से, क्योंकि युवा किसान नौजवान पूरी तरीके से मन बना चुका है ये जुल्म आताताई सरकार को हटाना। जिस तरीके से नौजवानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही, तानाशाही कर रही है, राहुल गांधी जी हो चाहे जो अखिलेश यादव हो, जो भी वादा जनता के बीच किए हैं वो जनता पूरा भरोसा करती है और जनता पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट देगी। और यूपी में तो 80 के 80 आएंगे, उसमें कोई भाजपा की नहीं, समाजवादी पार्टी की, इंडिया समाजवादी पार्टी कहाँ, कांग्रेस पार्टी की आएंगे। 80 बात करते हो, 80 की 80 जीतने जा रहे हैं हम लोग। समाजवादी पार्टी ने कल एक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसको लेकर काफी ब्लंडर हो गया है। कहाँ ब्लंडर हो रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसको प्रत्याशी ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 51 के बाद अपनी लिस्ट कहाँ जारी की है ये हमको बताओ। भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है और प्रत्याशी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के। इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी हैं वो अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं और जनता पूरी तरीके से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं पूरी तरीके से जिताने का काम करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की आताताई सरकार, किसान विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार, इस दमनकारी सरकार को हम लोग उखाड़ने का प्रयास करेंगे। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 7 चरणों के अंदर इलेक्शन है, देश इलेक्शन मोड में जा चुका है। क्या लग रहा है इस बार 2024 में मोदी जी हैट्रिक लगा पाएंगे या इंडिया गठबंधन रास्ता रोक देगा? इंडिया गठबंधन तो आ रहा है, रास्ता नहीं रोक रहा है। आ रहा है रास्ता तो मोदी जी का रुक रहा है। मोदी जी का रास्ता रुक गया? मोदी जी खत्म है, यहाँ से बीजेपी खत्म है। जैसा बीजेपी का पिछले बार हाल था वहीं फिर से हाल होने जा रहा है। अच्छा, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है सरकार। पूर्ण बहुमत से? जी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बन रही है। मोदी जी के जितने भी प्रोपेगेंडा थे, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी। वो मोदी जी सीज का नारा नहीं दे रहे हैं, आप लोग शायद ध्यान से सुने नहीं है। 400 सीज का नहीं, वो 400 डीजल पेट्रोल के रेट के नारा दिए हैं। पेट्रोल डीजल ये तो आपने सुन लिया, दिखा कि देश ने तो नहीं सुना है। 400 रुपए डीजल पेट्रोल रेट के नारे दिए हैं, वो सीज के नारे नहीं दिए हैं। उनकी सीज के नारे केवल मुश्किल से 50-60 हज़ार, मुश्किल से तो बहुत है। 2024 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। 2024 के मुद्दे देश की जनता के सामने हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि 30 लाख पद खाली हैं, युवाओं को सबसे पहले तो भर्ती करी जाएगी, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को दिए जाएंगे जो गरीब महिलाएं हैं, और क्या कहते हैं किसानों को MSP गारंटी मिलेगी। मुद्दे काफ़ी बड़े बड़े कर लिए हैं जनता से, लेकिन लगता मुश्किल है। लेकिन देश की जनता को तय करना है कि उन पर भरोसा करना कि नहीं करना। लेकिन एक तरफ मोदी जी हैं जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र बन तो रहा है, अब मैं आपको क्या गिनाऊँ? बन रहा है। मणिपुर वाली घटना देख लीजिए, विकसित राष्ट्र में बन तो रहा है। BHU की जो एक छात्रा के साथ हुआ था, मैं एक छात्र हूँ तो छात्रा की बात करूँगा। BHU में उस छात्रा के साथ जो बीजेपी का IT सेल के लोगों ने किया, किसने नहीं देखा? वो यही इनका विकसित भारत है। और आए दिन कोई भी हंगर इंडेक्स से लेके हैप्पी इंडेक्स से लेके जितने भी इंडेक्स आते हैं, NCRB जो डेटा देती है, किसी भी इंडेक्स में अगर ये डबल इंजन की सरकार कहीं भी लाई कर रही हो, दिख रही हो कि हाँ ये इस चीज़ पे काम कर रही है, कोई एक मुद्दा ये मुझे बता दें कि हम इस पे काम कर रहे हैं। इन्होंने शौचालय दिया, वो भी अच्छे से नहीं दे पाए। तो ये गाँव में एक नारा लगता है कि प्रधान इलेक्शन खा गया, वो हाँ, ये सच्चाई है, नारा नहीं है, ये सच्चाई है, दर्द है, ये जनता का दर्द है, ये सच्चाई है। तो सोचिए कहाँ आप विकसित भारत और विकासशील भारत की बात करते हैं। इन्होंने नारा दिया था कि पकौड़े तलो। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव हैं और तमाम इंडिया गठबंधन है। तो क्या लग रहा है? सुनिए, अखिलेश यादव जितना काम यूपी का कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम किया हो। तेजस्वी ने 17 महीने में बिहार में करके दिखा दिया। राहुल यादव की सरकार, कांग्रेस सरकार की ही वजह से जो ये राहुल यादव कहाँ है? राहुल गांधी की सरकार जो इन्होंने क्या कहते हैं वैक्सीन लगवाई थी ना, जो कोविड वैक्सीन वालों से भी फंड लिया है, आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे देखा होगा। तो इन्होंने जिन प्रयोगशालाओं में ये इनकी वैक्सीन बन रही थी ना, वो सब कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी। अच्छा,
तो कांग्रेस सरकार ने पहले भी काम किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भरोसा है राहुल गांधी पर? बिल्कुल भरोसा है, हमें इंडिया गठबंधन पे भरोसा है, इंडिया गठबंधन पर भरोसा है? पूरा भरोसा है। ये तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की, बताइए आप, 80 में से कितनी सीट आएंगी? हमारी हाँ। 70 सीट है, ज्यादा बता दी है। ज्यादा नहीं है, देख लेना आप, देखिए 80 का नारा तो मोदी जी ने दे दिया है। हमने 70 वाला दे दिया और हमने भी हराओ का नारा दे दिया। 80 हराओ का नारा दे दिया है आपने। बिल्कुल। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं। तो बीजेपी विदाई है, जाने वाली है, बढ़ती कहाँ है। जा रही है बीजेपी? ये नहीं पता जेल में जाएगी या विदेश जाएगी, ये नहीं पता है। जेल नहीं जाएगी, विदेश जाएगी? हाँ, ये नहीं पता लग रहा है। राहुल गांधी की धमकी पर आ गए हैं आप। राहुल गांधी भी कल धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। धमकी उन्हें जनता भी दे रही है, खदेड़ रही है भाजपा को। भाजपा ऐसा खदेड़ रही है जो कि गाँव में जब जाते हैं इनके वोट मांगने के लिए, लोग सांसद जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं गाँव में से, तो क्या ये जीतेंगे? ये केवल 400 पार का नारा लगा रहे हैं। ये 400 धाराएं लगेंगी इन पे। 400 धारा किस पे? 400 धाराएं लगेंगी बीजेपी वालों पे। 400 धाराएं? हाँ, और सब जेल जाएंगे। ये सब जेल में? एक दो गिनती में नहीं आएंगे, रहेंगे एक दो। बदला ले लोगे? एक दो धारा में नहीं आएंगे, बदला ले लोगे? बदला ले लेंगे। बदले की धारा ये चला ही रहे, वही चलाएंगे हम लोग।